नमस्कार, वेलकम टू ओजीएफ कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरबका। अभी जो वक्त है डू और डाई का वक्त है। चलिए आज हम बात करेंगे कि हम सिलेक्शन ना होने के कारण क्या है। मैं अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा हूं तो क्यों नहीं हो रहा हूं। मैं अपने आप को पहले ही मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई को जब मैं पढ़ाई करता हूँ उसको मैं रिवीजन नहीं करता हूँ। मैं जो पढ़ाई करता हूँ मैं बिल्कुल रिवीजन नहीं करता हूँ। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अभी जो एक पद्य पढ़ाई किया उसको समझने के बाद उसको रिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ तो सिलेक्शन फिर कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होने वाला है। अगर मैं कहानी अध्ययन करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, उसको समझूंगा उसमें क्या चीज़ है, तो अगर मैं उसको समझने के बाद पढ़ाई करने के बाद बार बार अगर मैं रिवीजन कर नहीं करूँगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि परीक्षा में तो याद कैसे आएगा? रिवीजन नहीं करेगा तो याद नहीं करेगा। पढ़ाई करो, समझ भी जाओ, अगर बार बार अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो परीक्षा के अंदर याद नहीं आता है। मुझे तो यही लग रहा है, यही डर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। किसको रिवीजन करना पड़ेगा? जो कविता हो, जो कहानी हो, कोई उपन्यास हो या व्याकरण हो, जो पेडागोजी भी है ना, पेडागोजी को भी हमको याद करना चाहिए। क्योंकि अगर याद रिवीजन नहीं करेंगे तो परीक्षा में बिल्कुल याद नहीं आएगा। क्योंकि गड़बड़ी चलता है, दिमाग तेज चलना चाहिए परीक्षा में। फटाफट 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 चलना चाहिए। किसी भी अगर सवाल पूछेंगे तो हमें क्या होना चाहिए? पूरा हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि फटाफट आंसर दे पाए। इसके लिए हमको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। मुझे रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो वक्त है डू और डाई का वक्त है, रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन करना चाहिए। सभी लोग कर चुके हैं भाई, सभी लोग कर चुके हैं। मैंने नहीं किया है, अभी तक मैंने नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है, पढ़ाई नहीं किया है, उसको समझा नहीं है वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसको बार बार मैं कैसे समझूंगा, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, उसके तो मुझे सब समझना पड़ेगा, है कि नहीं? उसको क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। बार बार क्या करूँगा, हर एक चीज़ को याद करना चाहिए। रिवीजन का पावर इतना होता है कि कम टाइम में पूरा एकदम रिवीजन किया तो याद रहेगा, फटाफट 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 हो पाएगा। लेट नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर। जब गुस्सा क्वेश्चन पढ़ाई करते आपको समझ में आ जाए कि सवाल जब पढ़ाई करोगे तभी समझ में आएगा कि आंसर कौन सा है। जब पढ़ाई करोगे आंसर समझ में आ जाएंगे आंसर कौन सा है। जब पढ़ाई करोगे तब आंसर समझ में आ जाएंगे आंसर कौन सा है। जब पढ़ाई करोगे तब आपको समझ में आ जाएंगे कि आंसर कौन सा है। तो आपको मुझे ना रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए रिवीजन नहीं करूँगा तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? रिवीजन नहीं करूँगा तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए मुझे तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई करना, रिवीजन करना, नोट्स बढ़ाना, अपने आप को इम्प्रूव करना। किसी को भी इम्प्रूव नहीं करना, अपने आप को सेल्फ। किसी को प्रूव करने का हमको ज़रूरत नहीं है। अपने आप को कल कैसे था, आज मैं कैसा हूँ, कल मैं कैसे बोल रहा था, आज मैं कैसे बोल रहा हूँ, कल मैं सोच रहा था, आज मैं कैसे सोच रहा हूँ, वही है इम्पोर्टेंट। तो वही है ना। उसके बाद वही है 11 बजे सो जाओ यार। जो कुछ भी होता है 11 बजे सो जाओ। 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद आराम से सो जाओ, आराम से 5 बजे उठो, ठीक है? उसके बाद उठने के बाद आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा व्यायाम कर लो, योगा कर लो, ठीक है? सुस्त रहेगा, मन भी सुस्त रहेगा, हेल्थ भी सुस्त रहेगा। उसके बाद 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लेना, ठीक है? उसके बाद पढ़ाई करना, इसके बारे में क्या होने वाला है, इसके बारे में क्या है, तो फटाफट इसके बारे में क्या होने वाला है उसको पढ़ाई कर ले। 6 बजे से 8 बजे तक हो गया। उसके बाद तो 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपको नहाना है, खाना खाना है, और क्या है उसके बाद? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद 9:50 में आपको कॉलेज पहुंच जाना है। कॉलेज पहुंच जाना है, ठीक है? 10 बजे तक 1 बजे तक
कुछ भी होता है उसको पढ़ाई करो, उसको रिविजन करो, उसके सोचो ये कैसे होने वाले, वो कैसे होने वाले, ऐसा क्यों हो रहा है, वो कैसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ पढ़ाई करो, उसको रिविजन करो, रिविजन करो, रिविजन करो, रिविजन करो, रिविजन करो। उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने आराम से खाना खा लो, टेंशन लेने का नहीं, किसी बारे में सोचना नहीं, आराम से खाना खाओ। उसके बाद आ जाता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, फिर से आपको रिविजन करना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, रिविजन करना। मुझे, आपको नहीं, मुझको रिविजन करना चाहिए, 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 मुझे 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 रिविजन करना चाहिए। आपको नहीं यार, मुझको रिविजन करना चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद आराम से आ जाओ। 5 बजे आपको आना, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा आपको गाना गाना, 6 बजे 7 बजे आप आराम से गाना गाना। 7 बजे से लेकर आपको उस टाइम पे खाना शुरू हो जाना चाहिए, खाना बनना चाहिए, और 8:30 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए, आपको खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक आपको पढ़ाई करना चाहिए, रिविजन 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 करना चाहिए। उसके बाद आराम से 100 बजे 11 बजे सो जाना, आराम से 5 बजे उठना, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद आराम से फिर से एक्सरसाइज शुरू कर देना, और 6 बजे से लेकर 8 बजे आराम से पढ़ाई करना। यही रूटीन चलते रहना, रिविजन करते रहना, और हर एक कविता को, हर एक कहानी को, हर एक उपन्यास को, व्याकरण को, पेडागॉजी को, अपने आप को। ये तो हो गया है, क्या है, पेपर 2 प्रीलिम्स में, मेंस में हो गया। प्रीलिम्स में आता है जो रीजनिंग आता है, जो अरिथमेटिक आता है, उसके बाद जो कंप्यूटर नॉलेज होता है, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, करंट अफेयर्स होगा। उसके बाद आता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि जनरल स्टडीज़ वो आता है। 100 में से अगर 60 रखेंगे तो उसका क्वालिफाई हो जाएगा प्रीलिम्स में, और 150 में अगर वो रखेंगे तो 130 अगर रखेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिविजन करने का, रिविजन करना पड़ेगा। इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये क्यों है, वो क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है कि नहीं, आपको रिविजन करना पड़ेगा, उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है, उसके लिए क्या लिखा है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसको ये सब कुछ रिविजन करना पड़ेगा। रिविजन पावर, रिविजन पावर, क्योंकि हमारा पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। 2 का टाइम है, हमको क्या बनना है, हिंदी टीचर बनना है, हमको टाइम है क्या कुछ बनने के लिए, कुछ बनने के लिए वक्त है ही नहीं। हमको वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे, वही बोलेंगे, वही सोचेंगे, इसके बारे में, उसके बारे में हम सोचते रहेंगे, उसके पढ़ाई करना पड़ेगा, उसको अध्ययन करना पड़ेगा। ये सेकेंडरी का बुक है, ये फर्स्ट ईयर का बुक है, वो बीएड का है। उसके बाद आता है, हर एक चीज़ को आपको रिविजन करना पड़ेगा। रिविजन किए बिना आप अगर चले जाओगे, अभी मैं जाऊंगा एग्जाम देने के लिए, मुझे रिविजन करना हो ना, हमको पढ़ाई करना चाहिए, हमको समझना चाहिए, आपको रिविजन करना चाहिए। जाके हम जाएंगे, हम बैठेंगे तो हो पाएगा। बिना पढ़ाई किए, बिना रिविजन किए, बिना समझे अगर एग्जाम में बैठेंगे तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। हो पाएगा क्या, हो नहीं पाएगा ना। अब फिर आपको कैसे समझेंगे, वो सवाल दे देंगे तो उसका फटाफट करना तो पड़ेगा ना, टाइम भी होना चाहिए ना, आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए ना, आपको बोलने के लिए सब कुछ, ठीक है। तो आपको मुझे हिंदी टीचर बनना चाहिए। मैं कैसे बनूंगा, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या, हो पाएगा क्या, विदाउट रिविजन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, हो सकता है। सो हमें तो हमेशा तैयार रहना ही चाहिए, ठीक है। हमेशा रिविजन करके रहना चाहिए, कम से कम हो जाना चाहिए 100, मिनिमम तो 100 बार रिविजन होना चाहिए, और कोशिश करना कि 1000 बार रिविजन करें, ठीक है। मिनिमम तो 100 बार रिविजन होना चाहिए, और कोशिश करना कि 1000 बार रिविजन हो जाना चाहिए। सुपरस्टार रजनीकांत का डायलॉग ये है कि एक बार अगर भाषा मानिक भाषा बोला तो 100 बार के बराबर है। तो एक ही बार अगर 100 बार रिविजन कर लो, एक टाइम अगर 100 बार अगर रिविजन कर दोगे तो 100 बार रिविजन करना जैसा बराबर होता है। कोशिश करना कि 100 बार रिविजन करना है, और मिनिमम 100 बार रिविजन करना है, और कोशिश करना 1000 बार रिविजन करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं खुद को मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद को बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद को बता रहा हूँ। 1000 बार तो रिविजन करना चाहिए। इसके बाद में क्या है, वो क्या होता है, वो क्या होने वाला है, कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ मैं रिविजन तो मैं कर ही रहा हूँ, हाँ ठीक है।
इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो होता है ये सब कुछ तो होना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, रिविजन पावर रहेगा तो सब कुछ हो पाएगा। हर एक चीज़ को बार बार सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए कि नहीं, बार बार सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए, तभी जाके एक चीज़ आपको ज्ञान रहेगा, आपको याद रहेगा। एक ही चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, तभी जाके आपको में याद आने वाला है हर एक चीज़। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आपको तो काम है, पहले बोलना पड़ेगा, ठीक है, आपको रिविजन करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी बढ़ना पड़ेगा, रिविजन करना, रिविजन 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 रिविजन। अगर तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही शुरू होता है हर एक चीज़, हर एक जिंदगी, हर एक चीज़ जो जीरो से ही शुरू होता है, जीरो से शुरू होकर आगे जाने वाला है। तो ये जो वक्त है एकदम पूरे एकदम डू और डाई का वक्त है, ठीक है। तो मैं हूँ आपका हिंदी टीचर अस्पिरान भास्कर पिरबका। ये जो वक्त है डू और डाई का वक्त है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।